बाजार में लगातार दूसरे दिन दिखी मजबूती। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 100 से ज्यादा अंक चढ़कर 17,893 के पास बंद। बजाज ट्विन और आईटी शेयरों से मिला बाजार को सपोर्ट। निफ्टी के 50 में से 27 स्टॉक्स में रही तेजी। बाजार में रिटेल निवेशकों का जलवा कायम। जनवरी में 13,856 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रहा एसआईपी निवेश। लगातार चौथे महीने एसआईपी निवेश रहा 13,000 करोड़ के ऊपर। मार्च में 14,000 करोड़ के पार जा सकता है आंकड़ा। कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन तेजी। ब्रेंट क्रूड $85 के पार निकला। इस हफ्ते अब तक 6% से ज्यादा की मजबूती। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्णा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। कर्मचारियों के फोन टैपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 FMCBG की बैठक से पहले आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। इस महीने बेंगलुरु में होने वाली G20 FMCBG की बैठक में लेंगी हिस्सा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक को लगा बड़ा झटका। कंपनी के शेयरों की मार्केट वैल्यू में आई $100 अरब की कमी। बुधवार को अल्फाबेट इंक के शेयर $8.59 प्रति शेयर गिरकर $99.05 पर पहुंच गए। गूगल ने आई बेस्ड चैटबॉट बार्ड की नाकामी के बाद गिरे कंपनी के शेयर। गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किया था लॉन्च। ग्लोबल मंदी के बीच कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली कंपनियों की लिस्ट में अब एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी भी हुई शामिल। कंपनी ने अपने 7,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने का बनाया मन। छटनी का आंकड़ा कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या का 3%। यूपी में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, कुछ लोगों के पास कीचड़ था वो उछाल रहे हैं, मेरे पास गुलाल था इसलिए उसे उड़ाया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमने महिलाओं के नेतृत्व को दी तरजीह। बजट में आदिवासियों के लिए दिए 1,20,000 करोड़ रुपए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के कुछ अंश हटाए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बयान के अंश हटाए जाने पर बोले खड़गे, कहा कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। खड़गे के बयान का अंश हटाने पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, कहा क्या हम सदन में सवाल भी नहीं उठा सकते, यह घोषित आपातकाल है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 13 फरवरी तक सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को लेकर भेजा व्हिप। कल महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, 16 और चीते भारत आने वाले हैं। बताया देश में तेंदुओं की आबादी 12,000 के पार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा। जयपुर के महारानी कॉलेज में बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली बीजेपी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके लगाया जासूसी का आरोप। दोनों की फोटो पर लिखा, आप ही निकले असली जासूस। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए शिवसेना ने नाना पटोले को बताया जिम्मेदार। शिवसेना मुखपत्र में पटोले के विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना बताया दूसरी सबसे बड़ी वजह। बिहार और औरंगाबाद में माओवादियों ने पोस्टर जारी करके दी हत्या की धमकी। बीजेपी सांसद सुशील सिंह और जेडीयू नेता रणविजय कुमार की हत्या करने का किया ऐलान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने राजेश जोशी को किया अरेस्ट। गोवा चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए घोटाले के पैसे खर्च करने का आरोप।
पीएफआई मामले में मुंबई एटीएस की चार्जशीट में खुलासा, देश के खिलाफ रची जा रही थी साजिश, इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहते थे। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने कई जगह की सीक्रेट मीटिंग, हिंसा के लिए पीएफआई कैडर का इस्तेमाल करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे सभी। बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर दायर याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा, यह देश का ड्रीम प्रोजेक्ट, इसमें देरी करना गलत। उज्जैन के महाकाल मंदिर को मिला रिकॉर्ड 46 करोड़ 51 लाख का चढ़ावा, एक साल में दोगुना हुआ महाकालेश्वर मंदिर का खजाना। एनएसए अजीत डोवल ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा, दोनों के बीच भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लेकर बनी सहमति। अफगानिस्तान पर 5वीं बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल, आतंक के खिलाफ मिलकर कोशिश करने की अपील की। नागपुर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रन पर खत्म, वहीं पहली पारी में टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 77 रन बनाए, पहले दिन का खेल खत्म। 7 से 11 जून के बीच मुंबई ओवल मैदान में खेला जाएगा टेस्ट क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच। आईसीसी ने किया तारीखों का ऐलान, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से दुखी हुई एक्ट्रेस जानवी कपूर बोली, लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट, ये सब बातें तकलीफ देती हैं। दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी के जीवन पर लिखी गई बायोपिक श्रीदेवी द लेजेंड, निधन के करीब 5 साल बाद लॉन्च होने जा रही किताब, इसी साल बोनी कपूर करेंगे लॉन्च। हिमाचल पुलिस का बैंड जाएगा फाल्के अवार्ड सेरेमनी में, हार्मनी ऑफ पाइन्स को मिला मुंबई में होने वाले प्रोग्राम का न्योता, डीजीपी बोले गौरव की बात। एक बार फिर चीन ने किया नियमों का उल्लंघन, सीमा के बेहद करीब सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 16,000 के पार, 50,000 से ज्यादा लोग जख्मी, तबाही की एरियल तस्वीरें आई सामने। कोसोवो के सैनिकों ने मलबे में से छोटी बच्ची को बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल भेजा। तुर्की में भूकंप के बाद भयानक तस्वीर आई सामने, पूरी तरह से तबाह दिखा शहर, स्टेडियम में रखे गए शव। तुर्की में फर्स्ट लेडी ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, रेस्क्यू के बाद एयरलिफ्ट किए गए नवजात बच्चों से मिली। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने किया भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ित बच्चों और लोगों से की मुलाकात। भूकंप से सहमे लोग, ठंड में घर से बाहर गुजार रहे रात, गाड़ी में सोते दिखे लोग। 60 से ज्यादा देश कर रहे हैं तुर्की की मदद, राष्ट्रपति एर्दोगान ने दी जानकारी। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में 10 भारतीय फंसे, 1 लापता, लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में। तुर्की में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में लोगों का इलाज, घायलों को हर तरह की ट्रीटमेंट दे रही है सेना। प्रिंस चार्ल्स से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, सरप्राइज विजिट पर पहुंचे थे इंग्लैंड। ब्रिटिश संसद में बोले ज़ेलेंस्की, कहा जंग में साथ देने के लिए शुक्रिया, लंदन हमारे साथ जंग के पहले दिन से खड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के लिए मिलिट्री सपोर्ट बढ़ाने का किया ऐलान, यूक्रेनी नौसैनिकों को भी जल्द ट्रेनिंग देगा इंग्लैंड। फ्रांस पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा जल्द से जल्द लंबी दूरी वाले हथियार कराए जाएं मुहैया। बर्फ की चादर से ढका न्यू मैक्सिको, तापमान में आई गिरावट, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें।